जो थककर भी ना रुके, सुनना भैया लोगों, जो थककर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो थककर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी का, सफलता इंतजार नहीं किसी का। हर पल को पकड़ना ही, हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। तो कैसे विद्यार्थियों, आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे और सब कुछ बढ़िया ही चल रहा होगा। तो प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज। और इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड की है। कितनी? 3 वीडियो अपलोड की है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप सभी वीडियो को जरूर देखें, आपको समझ में आएगा ये पूरा चैप्टर, 2 चर वाले रेखिक समीकरण। तो कहां तक पहुंचे थे भैया? एक्सरसाइज को प्रोसीड करेंगे। एनसीईआरटी बुक दे दो। तो मैंने ग्राफ बनाना आपको सिखाया, उसके आगे करवा रहे थे, कुछ फार्मूले भी लिखवाए थे और उसके आगे आप देखेंगे भाई, ठीक है? तो उसके आगे करवाना है। देखो दूसरे वाले में समझेंगे। एनसीईआरटी का देख लो कहां से कहां तक आ रहा है यार, आ रहा है ना? ठीक। दूसरे वाले में भैया तुलना करके बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या संपाती है। तो इसका एक पार्ट समझ लो हमसे, सभी पार्ट वैसे ही तो है, तो एक पार्ट हमसे समझ लो, बाकी अपना खुद से लगाओ, ठीक है? तो 1 या 2 पार्ट इसमें के देख लो। चलो पहला करा देते हैं। 3 ही पार्ट ही है तो एक समझ लो हो जाएगा भैया। कब? क्या लिखा है? 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। यहीं पे कामा लगा के लिख देते हैं। दूसरा लिखा है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ठीक है? अब तुलना किससे करेंगे? समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, कामा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है? इससे क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो आराम से समझेंगे तुलना कैसे होती। देखो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है भैया। ये ऐसे हम मतलब घेरते इसलिए है ताकि तुम समझ पाओ। एग्जाम में ऐसे घेरा मत कर देना, ठीक है? समझाने के लिए है यहाँ पे, ठीक है? तो साफ साफ दिख रहा है a1 बराबर कितना है भैया? 5 है। ऐसे ही देखो साफ साफ दिख रहा है b1 बराबर कितना है? b1 बराबर -4 है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखेंगे c1 कितना है भैया? 8 है। इधर आ जाओ, a2 कितना है? 7 है। b2 कितना है? 6 है। c2 कितना है? -9। क्लियर? अब क्या निकालेंगे? a1 अपॉन a2। क्या निकालेंगे? a1 अपॉन a2। तो a1 देख लो कितना है? 5। a2 कितना है? 7 है। और उसके बाद क्या निकाल लें? b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो b1 देख लो कितना है? -4 है। और b2 देख लो कितना है? 6 है। 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी -2 बटा कितना आ गया? 3। कोई समस्या? अब ध्यान से ये समझ लो, देखो a1 अपॉन a2 कितना है? 5/7। b1 अपॉन b2 कितना है? -2/3। साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों राशि बराबर है ही नहीं। अच्छा, c1 अपॉन c2 नहीं निकाले, कब निकालेंगे? अगर ये दोनों बराबर आ जाए तब निकालेंगे c1 अपॉन c2, ठीक है? अब आगे निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो देखो लिखवाए हैं, कल नोट्स लिखवाए थे, फार्मूले लिखवाए थे, पलट के देख लो, ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन वाले भी, ठीक है? पिछली वीडियो में देख सकते हो फार्मूले। तो देखो इधर क्या लिखेंगे? चूंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू क्या? b1 अपॉन b2, इसलिए, ठीक है, इसलिए रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। यही तो पूछा था। हाँ, इसलिए रेखाएं क्या लिखवाए थे? नमस्ते, बैठ जा भैया। इसलिए रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती है। नमस्ते, ठीक है? प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो ये भाई पहला पार्ट हो गया। उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आया होगा। जैसे पहला वाला ये पार्ट करा है, ऐसे 2 और भाग है वो भी लग जाएंगे।
कुछ नहीं करना भैया, देख लो इधर ऐसे तुलना कर लेना है A1 B1 C1 A2 B2 C2 की, और फिर ये अपॉन करके निकाल के देख लेना है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2। अगर ये बराबर आते हैं तब मैंने नोट्स बताया है, नहीं बराबर आते तब भी मैंने नोट्स यानी फार्मूले बताया, उस फार्मूले का यूज कर रहा है। आप पक्का पता चल जाएगा कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, कि संपाती है, कि समांतर है। तो आप वीडियो को रोक करके इत्मीनान से नोट कर सकते हो। तो तीसरे में देखेंगे भैया, ध्यान से समझो, तीसरे में कितने पार्ट हैं, कितने भाग हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। तो इसमें से हमसे 2 ही पूछ लो, ज्यादा सही रहेगा। एक हम बता रहे हैं, देखो पहला समझो, तीसरे का पहला, ठीक है, क्या लिखा है? 3x प्लस 2y बराबर 5 लिखा है। इसको सही करके लिखेंगे तो -5 बराबर 0। इसको सही करके लिख लिए हम, ठीक है। और क्या दिया है? 2x माइनस 3y -7 बराबर 0, ठीक है। तुलना फिर करनी है तो भैया अभी तो करके बताए थे, डायरेक्ट लिखें क्या समझ पाओगे? डायरेक्ट लिखें अगर, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, A1 बराबर कितना? A1 बराबर 3, B1 बराबर कितना? 2, C1 बराबर कितना? -5। इधर बता दो, A2 बराबर कितना? B2 बराबर कितना? और C2 बराबर कितना? -। क्लियर? ठीक। अब क्या निकाल लें? A1 अपॉन A2। तो ये आपका 3 है, A2 देख लो कितना है? 2 है। ऐसी क्या निकाल लें? B1 अपॉन B2 निकाल लें। तो ये कितना है? 2, और B2 कितना है? -3। क्या ये दोनों बराबर है बराबर? अरे अभी बताओ ना, ये क्या इक्वल है? नहीं इक्वल है ना, इक्वल नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इसलिए बताओ समीकरण युग्म संगत है कि असंगत है? कल लिखवाए थे, क्या है? संगत है। क्या है? संगत है, ठीक है, संगत है। समीकरण युग्म क्या है? संगत है। यही इसमें बताना था। अगर बराबर है तो फिर आगे क्या निकालेंगे? C1 अपॉन C2 भी निकालेंगे, ठीक है। आप वीडियो को रोक करके इत्मीनान से इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को रोक करके नोट कर लो। तो अगला देखेंगे, देखो अगला क्या, तीसरे में एक खंड और देख लो। तीसरे में एक कौन वाला? थर्ड वाला देख लो। तीसरे का थर्ड देख लो, क्या लिखा है? 3/2 इंटू x प्लस 5 अपॉन 3y, और अंदर ला करके लिखेंगे -7 इक्वल टू 0। और एक और दिया है 9x माइनस 10y 10y खरास ऐसी बन गई भाई गले में, देखो यार समझो, -14। कोई समस्या? -14 करेंगे ना भैया, -14 इक्वल टू 0। अब तुलना करना तो सबको आ गया ना, तुलना करना सबको आता है, ठीक। देखो A1 बराबर यहां से कितना है? और B1 बराबर कितना है? A1 B1, और C1 कितना है? -7। A2 कितना है? 9। B2 कितना है? -10 है। और C2 कितना है? -14 है। क्लियर? ठीक है। अब इलाज करेंगे भैया, मतलब फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। देखो A1 अपॉन A2 चेक कर लो, 3/2 अपॉन A2 देख लो कितना है? 9 है। तो इसको देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा? 3 और 2 कहाँ जाएगा? इसके पास में 2 इंटू 9 हो जाएगा ना भैया। 3 करना 3, 3 तिया 9, यानी 1 बटे कितना आ गया? 6। ऐसे ही क्या निकाल लें? B1 अपॉन B2 देख लो, B1 कितना है? 5/3, और B2 कितना है? -10। तो देखो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 इंटू 10 हो जाएगा माइनस का 5 करना 5, 5 दूना 10, यानी -1/6। अब यहाँ C1 अपॉन C2 निकालने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि पता ही चल गया ना दोनों बराबर ही नहीं है। ठीक है, चेक कर लो बराबर है कि नहीं बराबर है। कहाँ बराबर है भाई? ठीक है, हो जाता बराबर, लेकिन ये माइनस साइन आ गया। ठीक है, लिख देंगे चूंकि
A1 अपॉन A2 चेक कर लो नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इसलिए समीकरण युग्म क्या हो जाएंगे? समीकरण युग्म असंगत की संगत क्या हो जाएंगे? संगत। समीकरण युग्म संगत हैं। नहीं, ये जो हल वगैरह पूछेगा तब बताएंगे, इसमें सिर्फ यही पूछा है कि कौन से संगत है और कौन से असंगत है। तो वीडियो को रोक करके आप आराम से इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को रोक करके नोट कर लो।